हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम अब फिर देखेंगे कि लेवल सिक्स जो है, जिसका ग्रेड पे है 4200। ठीक है। और ये पोस्ट है लेवल 6 की। इसमें कौन कौन सा पोस्ट आता है? भर भर के जो पोस्ट आता है सबसे पहले वो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, JSO। ठीक है। बहुत पोस्ट इसकी आती है, स्टैट्स वालों के लिए है ये। और उसके अलावा असिस्टेंट की पोस्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में और एयरफोर्स हेडक्वार्टर में। और उसके अलावा जो एक पोस्ट आती है, बहुत कम ही आती है, लेकिन सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में, ठीक है, NIA में भी आती है। और इसके अलावा अगर आप हमसे पूछें तो CPO की जितनी भी SI की पोस्ट है, SI इन SSB, दिल्ली पुलिस, CRPF, CISF, ठीक है, BSF, ये सारी जो CPO के थ्रू, CPO जो एग्जाम है SSC की, उसके थ्रू जो SI की पोस्ट आती है, उसका भी जो लेवल है वो लेवल 6 की पोस्ट होती है। और वो भी 4200 रुपए की पोस्ट होती है। अगर आपको ये टेबुलर फॉर्म में जो भी पे मैट्रिक्स है ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारे लेवल 1 MTS वाली वो देखिए वीडियो, उसमें हमने पूरे अच्छे से बताया है कि ये सेल क्या है, ये सेल क्या है, ये सेल क्या है, हर साल ये कैसे इंक्रीमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो टोटल जो लिखा हुआ है, इसको कहते हैं हम बेसिक पे। जब आप सर्विस में जाएंगे तो आपकी बेसिक पे हो जाएगी 35,400 रुपये। अब उसके ऊपर सरकार क्या करती है, आपको महंगाई भत्ता वगैरह देती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो लास्ट मंथ है उसमें कितनी सैलरी बनी है लेवल 6 के ऑफिसर्स की। क्या हो गया इसको? ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि ये जो सैलरी स्लिप है, देखिए कब किस महीने की है। ये अक्टूबर महीने की है। और ये कब तक है? 31 अक्टूबर तक की। और आज तारीख है नवंबर 2, 2 नवंबर 2025। 2 दिन बाद ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। देखिए फिर से इसमें पे लेवल 6 बेसिक पे, और ये बेसिक पे चेंज हो जाएगी सेकेंड ईयर में। अगर दूसरा साल आपकी सर्विस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे। और फिर अगर तीसरा साल होगा तो ये हो जाएगा, चौथा साल ये, पांचवा साल ये, छठा साल ये। और प्रमोशन होने के बाद जो भी आप नेक्स्ट लेवल में गए हैं उसमें एक स्किप होके, मतलब एक छोड़ के नेक्स्ट वाला, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बेसिकली आपका बेसिक पे आपको देखना है कि आप किस लेवल में इंटर किए सरकार के, मतलब सरकारी जॉब में, और आपका कौन सा ईयर है, कितने इंक्रीमेंट लग गए। तो बेसिक पे आपका उसी से डिफाइन होगा। जब आपका एक बार बेसिक पे डिफाइन हो गया तो वो आपका बेसिक पे यहाँ पे आएगा। इसके बेसिस पे आपको DA मिलेगी, जो कि कहते हैं महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। ठीक है। उसके बेसिस पे ये जो सैलरी स्लिप है ये एक सिटीज की है। तो सिटी X की जो पे होगी घर के लिए, रहने के लिए 10,620 रुपए। और आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो मिलेगा 3600। और उस पे जो अभी DA चल रहा है, DA मैंने पहले ही बताया है कि अभी हमारे अक्टूबर में ही नया DA अनाउंस हुआ 3% का इंक्रीमेंट। तो उससे अफेक्टिवली अभी का जो DA हो गया अक्टूबर 2025 में 58%। ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा सरकार जो आपको ये सब दे दी, महंगाई भत्ता, आपके बेसिक पे, और उसके बाद घर रहने के लिए HRA, TPA, तो ये टोटल जो आपका ग्रॉस सैलरी बन गया वो 72,240 रुपये। ठीक है। तो सरकार आपको पर मंथ इतना दे रही है आपके खाते में। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के नाम पे सरकारी गवर्नमेंट में जो सबसे अच्छी चीज है, सोशल सिक्योरिटी आपको मिलती है, ग्रुप इंश्योरेंस। उसके लिए आपका 30 रुपये माइनस हो गए। आपके पेंशन के लिए NPS में 5,500 के आसपास पैसे डिडक्ट होते हैं, आपके ही पैसे वो। ठीक है। और उसके बाद आपको लेवल 6 के लिए पर्टिकुलरली 450 रुपये ही होते हैं। ठीक है। उसके लेवल 7 में भी बढ़ जाता है, और लेवल 5 और उसके भी नीचे वाले के लिए 250 ही है। तो ये जो आपका CGHS मेडिकल के लिए आपके डिपेंडेंट मदर फादर, अगर आप पे ब्रदर एंड सिस्टर वो भी डिपेंडेंट है तो उनके लिए भी। ठीक है। तो आपका 450 रुपीज़ मेडिकल में गया, 5,500 आपका NPS में गया, और 30 रुपये आपके ग्रुप इंश्योरेंस में गए। और जैसा कि मैंने बताया पहले भी, अच्छा, ये आपका टोटल डिडक्शंस हो गए। इसमें से आप माइनस कर देंगे 6,000। 72,000 में से 6,000 माइनस हो गए तो 66,000 के आसपास आपके अकाउंट में हर महीने के लास्ट डेट में ये इतना ही सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, 66,100
62। जैसे लास्ट मंथ में जो लेवल 6 के जितने भी ऑफिसर हैं सबके अकाउंट में 66,167 जो भी है इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है, न 1 रुपये ज़्यादा न 1 रुपये कम न और कोई भी चीज़ नहीं, इतना ही सबके जितने भी लेवल 6 के ऑफिसर्स हैं सबके लिए इतना ही। उसके अलावा जो मैं आपको बोलता हूँ एनपीएस में आपने ये किया कंट्रीब्यूट, आपका कंट्रीब्यूशन है 5,500 के आसपास। अब सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो भी कंट्रीब्यूट करती है 14% आपके बेसिक और जो महंगाई है उसका। तो ये तकरीबन मान लीजिए 14% 35,000 और 20,000 तो ये 55,000। तो ये हो गया, इसको 2 से कर दीजिए तो 77 के आसपास, हाँ 7.7 के आसपास, 7,700 के आसपास आपका सरकार आपके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट कर रही है। और ये टोटल आपका हो गया 5.5 और ये 7.7 गवर्नमेंट का। तो ये आपका मान लीजिए 2 और ये 13,200 के आसपास आपका कंट्रीब्यूशन पेंशन वाले अकाउंट में हर महीने हो रहा है। ठीक है, तो आपका पेंशन में जमा कितना हो रहा है? अराउंड मान लीजिए 13,000। ठीक है, और आपके खाते में कितना मिल रहा है पैसा? आपके खाते में क्रेडिट हो रहा है 66,000। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर 66,000 जोड़ दीजिए 66,000 तो ये नहीं भी करते करते आपका 70-80,000 के 79 या फिर 80,000। तो ओवरऑल आप मान के चलिए कि आप लेवल 6 के अगर ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, दिल्ली में अगर आपकी पोस्टिंग है या फिर और कोई दूसरी एक सिटीज, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, ठीक है, और चेन्नई, तो आपकी तकरीबन जो गवर्नमेंट की तरफ से और सब तरफ जो सैलरी है वो आपको अराउंड 80K के आसपास मिल रही है अभी। ठीक है, जितने भी, अच्छा, और ये मैंने बोला कि इसमें 1 रुपये ज़्यादा ना कम, डिफेंस या जो भी पैरा मिलिट्री सीपीओ, ये सीपीओ वालों का अलग रहता है, उनको अलाउंसेस वगैरह बहुत मिलते हैं। तो जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या फिर जो भी पुलिस की जॉब है उसमें अलाउंसेज एडिशनल मिलते हैं, ड्रेस अलाउंस और फूड अलाउंस, बहुत सारी चीज़ें, उसको आप हटा दीजिए। लेकिन जो नॉर्मल नॉन मिनिस्ट्रियल या मिनिस्ट्रियल जॉब्स हैं उसमें आपको 80,000 के आसपास हर महीने मिलेंगे, अभी मिल रहे हैं। ठीक है, और ये अफेक्टिव है 58% डीए के बाद। आशा करते हैं आपको इतना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मतलब रेयरली ही आपको मिला होगा। मैं 2 दिन बाद ही आपको ये वीडियो बना के दे दिया लेवल 6 का। लेवल 7 का भी मैं वीडियो आपको रिसेंटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।